अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से सबको रमज़ान की मुबारकबाद। तो आज 25 अप्रैल 2020। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। सबसे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आप लोगों को। In the 19th century, chemists devoted much of their efforts in attempts to arrange elements in a systematic manner. These efforts resulted in the discovery of periodic law. On the basis of this law, the elements known at that time were arranged in the form of a table, which is known as periodic table. स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में एक्सपर्ट्स केमिस्ट ने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर जो है सिस्टम के तहत तरतीब देने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की ताकि इन एलिमेंट्स को किसी प्रॉपर सिस्टम के तहत सेट किया जाए। सो इन कोशिशों के रिज़ल्ट में पीरियोडिक लॉ जो है वो डिस्कवर हुआ, ठीक है, वो दरियाफ्त हुआ। सो इस लॉ की बुनियाद पर उस टाइम के जो अननोन एलिमेंट्स थे उनको एक टेबल में तरतीब दिया गया जो पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डोबराइनर ट्राइएड्स। तो ये क्या है, इसको देखते हैं हम। अ जर्मन केमिस्ट डोबराइनर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन atomic masses of several groups of three elements called triads. In these groups, the central or the middle element had atomic mass average of the other two elements. डोबराइनर क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम है, जर्मनी से ये बिलोंग करता था। एक जो जर्मन केमिस्ट डोबराइनर ने तीन एलिमेंट्स जिन्हें हम ट्राइएड्स के नाम से पढ़ते हैं, उनको ट्राइएड्स कहते हैं, उन पर मुश्तमिल कुछ ग्रुप्स के जो हैं एटॉमिक मासेस के दरमियान रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया। उन ग्रुप्स में सेंट्रल जो एलिमेंट है ना, तो बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज जो है एटॉमिक मास रखता था। सेंट्रल एलिमेंट है वो बाकी उसके साथ जो दो हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास रखता था। फॉर एग्जांपल, जैसा कि कैल्शियम हमारे पास 40 है, उसका एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंटियम का 88 है एंड बेरियम का 137 है। द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज मास है कैल्शियम और बेरियम का। अगर हम देखें तो उन दोनों का जो एवरेज मास बनता है वो स्ट्रोंटियम का जो है वो एटॉमिक मास है। सो दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस बिकॉज ओनली द फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे। तो इसका ये मतलब है कि इस तरीके से जो है ना वो सिर्फ जो चंद ही एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सका। ये जो डोबराइनर ट्राइएड्स है, ये जो उसने तरीका जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, इससे सिर्फ चंद ही एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सका, इसलिए इसकी जो है वो इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल ना हो सकी जो इसने ये तरीका हमें पेश किया। तो उसके बाद हम देखते हैं Newland's octaves. In 1864, British chemist Newlands put forward his observations in the form of law of octaves. 1864 में बरतानिया के यानी कि एक केमिस्ट ने न्यूलैंड्स जिसका नाम था, ऑक्टेव लॉ की सूरत में अपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पेश किए। He noted that there was
a repetition in chemical properties of every eighth element if they were arranged by their increasing atomic masses। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो ऑक्टेव के 8वें एलिमेंट की खसूसियात उस ऑक्टेव के पहले एलिमेंट के साथ मिलती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। द नेक्स्ट वन इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रशियन केमिस्ट मेंडलीव arranged the known elements only 63 in order of increasing atomic masses in horizontal rows. The elements with similar properties were in the same columns. This arrangement of elements was called periodic table. रशियन केमिस्ट रूस से इसका ताल्लुक था मेंडलीव का। तो उसने जो उस वक्त तक के 63 एलिमेंट्स जो थे मालूम शुदा, उनके जो नोन थे, उनको हॉरिजेंटल रोज में उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से जो है वो सेट किया, तरतीब दिया। तो इस तरह एक जैसी जो खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स थे वो एक ग्रुप्स में आ गए, जिनकी क्या प्रॉपर्टीज़ जो सेम थी वो एक ग्रुप में आ गए। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। सो इस जो उसने अरेंजमेंट की, तरतीब दिया, ऑर्डरिंग की, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सो मेंडलीव ने अपने काम के जो नताइज को पीरियोडिक लॉ की शक्ल में इस तरह एक्सप्रेस किया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऑल्दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट अटेम्प्ट to arrange the elements, yet it has a few demerits in it। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं, एलिमेंट्स की खसूसियात जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन हैं। अगरचे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स को ऑर्डरिंग उनकी करने की या उनको तरतीब देने की पहली जो है सक्सेसफुल अटैम्प्ट था, पहली कामयाब कोशिश थी, लेकिन उसमें जो है कुछ जो कह लें कि डीमेरिट्स यानी कि कुछ नकाइस जो थे वो मौजूद थे। वो क्या थे कि एक तो ये था कि मेंडलीव के अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ना कर सकने, और बाज़ एलिमेंट्स यानी कि कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस जो है गलत तरतीब की वजह से, ये जो उसका प्रपोजल था, तो इसकी वजह से जो है उसका जो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका था। नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन 1913 Moseley discovered new properties of the elements, that is atomic number। The next one is properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers। So 1913 में मॉज़ले एक साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जो है वो तरतीब दिया जा सकता है। सो इस नई जो उसकी थ्योरी थी उसकी बिना पर पीरियोडिक लॉ में के हिसाब से, उसके हिसाब से उसने ये कहा कि एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन है। तो मेंडलीव ने हमें क्या बताया था कि एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये याद रखना है। ये एक तो अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता होता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से, तो ये जो एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है याद रखना है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, मेंडलीव के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये वाला जो मॉडर्न, ये अलग से याद रखना है।